जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो ऑब्वियस सी बात है उसके रिएक्शन सामने आते ही हैं। लेकिन अगर वो बड़ी घटना आगे आने वाले समय के लिए कुछ चीज़ों को हमारे मन में, हमारे दिमाग में बिठा नहीं दें, या हम लोगों को उस आने वाले समय के लिए तैयार ना कर दें मानसिक रूप से कि आपको इस तरह की घटनाओं के लिए भी तैयार रहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद उस घटना को लेकर हमारी चेतना उतनी ज़्यादा सजग नहीं थी। कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं। यहाँ पर अभी पूरे भारत में एक इंस्टेंस हुआ है श्रद्धा को लेकर, जिसने कि पूरे देश को सोचने में मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में बच्चों का इतनी जल्दी बड़े हो जाना या इतनी जल्दी ये सोचने लगना कि नहीं अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है और हम अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ सकते हैं, सही रहता है। जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने का जो एक पूरा चलन चल पड़ा है, जिसमें कि आजकल लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्न समझते हैं और सोचते हैं कि किसी के साथ रहने से, किसी के साथ इंडिपेंडेंटली बिना शादी किए रहने से हम बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा वोक हो चुके हैं और हम उन रूढ़िवादी सोच से आगे निकल कर आ चुके हैं। ये सब चीज़ें सही रहती हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह के केसेस को देखें तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के साथ अक्सर इसी तरह के कांड होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सबके साथ होते हैं, लेकिन अगर 10 में से 1 या 2 के साथ भी हो रहा है तो वो एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि विक्टिम के साथ जो होता है वो वाकई में बहुत ज़्यादा विभत्सक होता है और उस एक घटना के बाद वो किसी और के ऊपर भरोसा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसके ऊपर भी सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारी आज की जनरेशन में एक ये बात आके बैठ चुकी है कि जो एक जनरेशन गैप क्रिएट होता है वो जनरेशन गैप भर नहीं सकता कभी भी, और माता पिता हमारी बात को, हमारी सिचुएशन को कभी समझ नहीं सकते। इस केस में भी एफआईआर में जो लिखवाया गया है लड़की के घर वालों के द्वारा, उन्होंने भी यही लिखा है कि लड़की इंडिपेंडेंट होना चाहती थी और वो कहती थी कि आप लोग मेरी ज़िंदगी में दखल मत दीजिए। इसी के बाद धीरे धीरे वो आइसोलेट होती गई और फिर ये सब चीज़ें हुई, तो इसीलिए लंबे समय तक हमको पता चला भी। तो ऐसे में कई बार लोगों के कॉन्शियस के ऊपर भी सवाल उठता है कि यार आखिर हम लोग कब तक इन चीज़ों को लेकर कभी कुछ डिसीजन नहीं लेंगे या अपनी एक सोच डेवलप नहीं करेंगे, या अवेयरनेस, सबसे पहली बात तो अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे। जब तक हम इन चीज़ों को लेकर अवेयरनेस शुरुआत से नहीं फैलाएंगे तब तक तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। बात यहाँ पर नफरत फैलाने वाली नहीं है, हर कोई बुरा नहीं होता, ये चीज़ मैं जानता हूँ, लेकिन आज का समय ऐसा है भी नहीं कि आप हर किसी पर भरोसा कर सकें। कौन कैसा निकलता है, कौन किस सोच के साथ आता है, ये कभी कोई डिसाइड कर ही नहीं सकता। अभी हाल ही में ट्विटर की तरफ नज़र डाली तो वहाँ पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी ऐसा ये हैशटैग है जिसमें कि एक ऑब्वियस सी बात धर्म विशेष के ऊपर ही बात की जा रही है। लेकिन उस हैशटैग के अंदर जब जाकर मैंने देखा तो काफ़ी सारी बातें ऐसी थी जो कि वाकई में लोगों को समझनी चाहिए। लॉजिकल बातें जिनको हम कहते हैं ना, वो थी। जवाब में आप कुछ भी दे सकते हो कि अरे नहीं सब लोग ऐसे नहीं होते, फलाना नहीं करना। मैं बोल रहा हूँ सब नहीं होते खराब, लेकिन जो खराब है उनका क्या किया जाएगा। मतलब आज की डेट में पूरे देश में इसको लेकर बातें चल रही हैं, पाकिस्तान में तो इसको लेकर मीम्स बनाए जा रहे हैं कि पूना वाला फ्रिज सर्विस आने वाली है। तो ऐसे में जो एक मानसिकता होती है इंसान की, कहीं ना कहीं वो जब मर जाती है तो उससे बाहर निकलकर लोगों को ये चीज़ समझाना, उनको एग्री करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम इस हैशटैग की तरफ देखते हैं और समझते हैं कि लोग क्या कुछ चीज़ें हैं जो उस हैशटैग को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि वाकई में इस समय एक ऐसी भावना सी उत्पन्न हुई है देश में जिसमें कि लोगों ने सोचा है कि नहीं यार ये कुछ गलत चल रहा है। ये देखिए, ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। बिहारी मानुष ने इसके ऊपर लिखा है, बिफोर कास्टिंग योर वोट थिंक अबाउट योर फैमिली एंड योर सेल्फ। अपने परिवार के बारे में सोचना ऑब्वियसली बात ज़रूरी है। इसमें लिखा है ये कोई मीम नहीं है, ये सिर्फ एक इंसिडेंट के बारे में है। अपने माता पिता के ऊपर ट्रस्ट करो, उनकी बात सुनो ना, बिना इसको मैटर किए कि वो क्या कह रहे हैं। उनको पता है कि तुम्हारे इंटरेस्ट में बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है किसी के भी अलावा, तो इसीलिए कभी भी उनके ऊपर ऐसा मत करो कि नहीं हम अपने माता पिता के ऊपर ही भरोसा नहीं करते। और सीधी सी बात है, पाकिस्तान वाले जो मीम जो लिख रहे हैं कि जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो लड़के की क्या होती। अच्छा, ये एक इंसिडेंट की तस्वीर है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। एक पूरा वीडियो है जो वायरल हो रहा है ट्विटर पर, जिसमें कि ये बता रहा है कि हमें 50,000 रुपये मिलते हैं लड़की फंसाने के, हिंदू लड़की फंसाने के, और शादी करने के 5 लाख, और हमें कुछ नहीं करना तो मैं शादी करके बच्चा करके उसको छोड़ना होता है। ये भी इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वंश राजपूत ने लिखा है कि आई रिक्वेस्ट टू एवरी हिंदू गर्ल प्लीज़ अंडरस्टैंड द कॉन्स्पिरेसी ऑफ इस्लामिस्ट। अपने घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस समय चल रही हैं। ये देखिए, पिक 1 सिंबल ऑफ लव तब, और दूसरी पिक में आपको फ्रिज दिखाई दे रहा है जो कि आज की डेट में सिंबल ऑफ लव है। मीम्स शेयर किए जा रहे हैं मतलब इस घटना के ऊपर। आनंद मोरे ने लिखा है, गिफ्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, इट्स नॉट आफ्ताब इट्स श्रद्धा, वी ऑल हैव बीन टायर्ड ऑफ टेलिंग बट दे आर नॉट गोना अंडरस्टैंड इट। लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए लखनऊ का भी इंसिडेंट है, यूपी सुफियाना की निधि बाय पुशिंग हर फ्रॉम द 4th फ्लोर। अब इसमें भी ऐसे ही कुछ कांड थी, कन्वर्जन वर्जन की पूरी बात थी। अच्छा, ये भी एक ट्वीट किया गया है। नमिता ने लिखा है कि इंटरेस्ट इज़ हराम
so they invent newer ways of working with the existing setup of to make profit. One way or the other it's a business and not a charity. यहाँ पर देखिए क्या लिखा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। कुछ अलग होता है, लोगों का यही मानना है कि कुछ अलग होता है। हिंदू एंड मुस्लिम श्रद्धा वॉकर, बोथ आर स्टूपिड, दे ब्रिंग एनीथिंग। यूएफओ इतने केस होने के बाद भी लोग प्यार करना छोड़ते नहीं और आप इनके पीछे परेशान होंगे होना। किसी को मारना था और किसी को मारना था, बट एक्चुअली वी वांट टू हाईलाइट आफ्ताब एंड अभिजीत। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये कह रही हैं, जस्टिफाई कर रही हैं कि भैया जिसको मारना होता है वो तो मारता है। यहाँ पर आफ्ताब था, यहाँ पर अभिजीत था, दोनों ही केसेस में लड़की को मारा गया। लेकिन यहाँ पर एक सोच की बात चल रही है, बस सिंपल सी बात ये। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे समाजों में कोई ऐसे काम ही नहीं करता, बिल्कुल करते हैं भाई। विभत्सक मानसिकता के लोग धर्म देखकर नहीं होते, हर जगह पर होते हैं। लेकिन जो चीज़ चल रही है उसकी तरफ तो ध्यान देना पड़ेगा, और जो व्यापक तौर पर चल रही है, एक सिस्टमैटिकली तरीके से चल रही है। लव जिहाद को आतंकवाद डिक्लेयर करो। यहाँ पर ये देखिए आजकल बॉयकॉट जिहादी बिल्कुल अवेयरनेस तक फैलाई जा रही है। श्रद्धा वॉकर केस इज एन आई ओपनर फॉर ऑल यंग गर्ल्स हु desert their parents for love. They should know that parents always know what is good for their children. माता पिता को हमेशा पता होता है, लेकिन कई लोग हैं जो इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते, उनको दकियानूसी बातें लगती हैं सब, और फिर यही सब घटनाएं होती हैं। चिन्नू राउंड लिखा है, दिस इज अ लेसन फॉर ऑल द स्यूडो सेक्युलर पापा की परी। आफ्ताब श्रद्धाज फ्रेंड मेक्स ह्यूज रेवलेशन। धर्मांतरण के विरोध में प्रेमिका को चौथी मंजिल से फेंका। ये देखिए, मेरी शिकायत तुमसे भी है प्यारी श्रद्धा, और एक हिदायत देश की एक बेटी को लिए भी है। इन्होंने भी अपनी बात कही है। पर्टिनेंट क्वेश्चंस टू श्रद्धा एंड फ्यूचर श्रद्धा, थैंक्स रूबिका लियाकत। रूबिका लियाकत जी ने इसके ऊपर बात कही है, भैया इसको रिट्वीट कर देते हैं, अगर आपको सुनना है तो आप जाकर बिल्कुल सुन सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से लोग अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये भी अवेयरनेस फैलाते हुए दिख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी घटनाएं हुई हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं उनका क्या होना ज़रूरी है, उनको कैसे रोका जा सकता है। लेकिन बात वही आती है कि आखिर कहीं ना कहीं जो चेतना ख़त्म होती जा रही है इन चीज़ों को लेकर, जो एक सोचने समझने की क्षमता है जो ख़त्म होती जा रही है इन चीज़ों को लेकर, उनको लेकर क्या किया जा सकता है या उनको लेकर किस तरह के डिसीजन लिए जा सकते हैं, वो इस समय बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी फैक्टर हो गया है। क्योंकि जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर सोचे जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर इसको लेकर डिसीजन नहीं लिया जाता है तो मतलब आप इन चीज़ों को लेकर कभी एक क्लैरिटी ला ही नहीं पाओगे। और एक अवेयरनेस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों को लेकर तो कभी इन चीज़ों में हम ये नहीं कर पाएंगे कि नहीं हम सोच रहे हैं कि एक अच्छा समाज डेवलप कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत होता है या कोई सही होता है या वही गलत है या वही सही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एक सोच है उस सोच को तो बदलना पड़ेगा। आप मतलब अगर आपकी किसी से रिलेशनशिप में नहीं पट रही है तो आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मुझे उस इंसान को ख़त्म कर देना। आप रिलेशनशिप से अलग हो जाओ ना, क्यों नहीं हो रहे? वो हमेशा एक ऑप्शन होता है, लेकिन उसके बाद आप इस तरह के एक्शन नहीं ले सकते। आपके हाथ में वो चीज़ नहीं है जो आप करने जा रहे हैं। तो ये मानसिकता कहाँ से डेवलप हो रही है, किन चीज़ों के कारण डेवलप हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं कि आप किस तरीके से अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं। मेरे स्टूडेंट इतना ही। जय हिंद, जय भारत।